जोहार नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव। कॉन्सेप्ट है, अच्छा सोच शुरुआत की है श्री श्री कांवरिया धाम ने, जिनका कॉन्सेप्ट है कि आने वाले 50 साल 100 साल में हम आने वाले जनरेशन को क्या एनर्जी देंगे। क्योंकि यह विश्वास आप रख लीजिए, 20 साल के बाद पेट्रोल ख़त्म होने वाला है। यूरोपियन कंट्री में डीजल गाड़ी का प्रोडक्शन बंद कर दिया गया है, इसीलिए यूरोपियन कंट्री सिर्फ बैटरी गाड़ी का यूज कर रही है, अल्टरनेट एनर्जी का यूज कर दी है, सीएनजी गैस का यूज कर रही है। श्री श्री कांवरिया धाम मंदिर सिद्धगुड़ा में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोग यहाँ पे काली पूजा का आयोजन किए हैं। काली पूजा के अवसर पे हम लोग जो है ग्रीन एनर्जी पे बेसिकली हम लोग यहाँ पे जो संदेश देना चाहते हैं पब्लिक को कि प्रदूषण से भारतवर्ष को बचाइए और ग्रीन एनर्जी आप बैटरी वाला जो है गाड़ी चलाइए, बैटरी वाला जो है मोटरसाइकिल कार सभी तरह का जो है बैटरी से उपयोग कीजिए, ग्रीन एनर्जी का उपयोग कीजिए, पेट्रोल कम से कम खर्च कीजिए और भारतवर्ष को जो हमारा एनर्जी है एनर्जी को सेव करना है और जो अनवांटेड वेस्ट है, जो हमारा पैसा का जो हम लोग पेट्रोल में वेस्ट करते हैं उसको हम लोग सेव करने का संदेश जनता को देना चाहते हैं इस दिवाली और इस काली पूजा के अवसर पर। कर रही है यह पंडाल उसी को कॉन्सेप्ट को देख के रखा गया है। हमारे साथ सुनील जी है और उनके साथ वह टीम जिन्होंने कॉन्सेप्ट को लाया है। यह कॉन्सेप्ट गैस के ऊपर है और हमें लगता है कि आने वाले दुर्गा पूजा में सोलर के ऊपर में भी होगा और विंड मतलब हवा के ऊपर में आपको यह कॉन्सेप्ट दिखा। सबसे बड़े योगदान इस सुनील जी को जाना, जिन्होंने विदेश को नौकरी को छोड़ के हमारे देश में R&D को अपनाया और अपने इस कंपनी के साथ साथ समाज को भी कुछ नया देने का अवश्य कोशिश करते हैं। सुनील जी, यह कॉन्सेप्ट क्या है और क्या सोच से आप बनाए हैं? ये अल्टरनेट सोर्सेस है और ये हमारे साथी छोटे भाई लोग इसका एक अच्छा CNG का कंसेप्ट लेके इस पंडाल का मंदिर का निर्माण किए, जो माँ कामरेश्वरी काली यहाँ विराजमान है। रह गया बात अल्टरनेट सोर्सेस ऑफ एनर्जी का, स्वाभाविक है कि अल्टरनेट सोर्स पे हमें जाना ही पड़ेगा। जैसे सोलर एनर्जी है वो बहुत आसानी से हमको उपलब्ध है और सरकार इस दिशा में काम भी कर रही है। तो इसमें अगर हम जितना अपने आप को हमारी सहभागिता अगर बढ़ेगी तो स्वाभाविक है कि देश डिपेंडेंट कम होगा पेट्रोल डीजल पे, जो हम इंपोर्ट करते हैं उस मटेरियल पे। इसी तरह CNG पे भी ये लागू होता है और अदर नेचुरल सोर्सेज जो अल्टरनेट सोर्सेज है पेट्रोल डीजल के अलावा, जैसे कोल हुआ, चाहे बहुत सा ऐसा सोर्सेज है जिसको हम अपने यहाँ डेवलप कर सकते हैं। तो उन सब चीज़ों को डेवलप करके हम अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। हम जब सशक्त होंगे तो स्वाभाविक है देश सशक्त होगा, समाज सशक्त होगा। तो देश के लिए, समाज के लिए हर आदमी की एक जिम्मेवारी है कि वो अपने कर्तव्यों का निर्वाह जिस जगह पे है उसी जगह पे करे। अगर वो ये चाहता है कि हम एक छोटा सा काम एक तिनका हटा के दूसरे जगह रख देने से अगर इससे कुछ अच्छा होता है तो वह भी देश की प्रगति में एक काम कर रहा है। तो इस पूरी टीम की एक भावना है ये CNG पंप अल्टरनेट सोर्सेस ऑफ एनर्जी का, और ये बड़ा सुखमय और अच्छा दिन लग रहा है। पंडाल बहुत बड़े बड़े बनते होंगे लेकिन कंसेप्ट और थीम एक अच्छा होना चाहिए जो समाज को, बच्चों को, देश को एक अच्छा मैसेज जाए। तो उसी का एक अच्छा सुंदर उदाहरण यहाँ है। और इस टीम में राजू नाथ जी, संतोष जी, बंसी जी, त्रिपाठी जी, रविराज दुबे जी, इस तरह से और भी लोग हैं जो अथक प्रयास करके नया सोच के अपने तरीक़ा से एक चीज़ मॉनिटर करके काम करते हैं। तो स्वाभाविक है ये हम सब लोगों को खुशी का बात है कि एक छोटे से जगह में इतना बढ़िया मंडप और एक अच्छा थीम के साथ हम लोग प्रस्तुत किए हैं। कांवरिया धाम में आज किस चीज़ का पूजा और कब से उद्घाटन समारोह क्या है, पूजा कब से स्टार्ट होगा, भोग कब से मिलेगा, थोड़ा बताइए। देखिए, पूजा तो कल शुरू हो रही है, आज उद्घाटन समारोह है 8 बजे से, और भोग का जो प्रबंध है वो 26 तारीख को किया गया है क्योंकि 25 तारीख को ग्रहण है, सूर्य ग्रहण है। उसको देखते हुए 26 तारीख को ग्रहण माने भोग का व्यवस्था किया गया है और 24 तारीख को भी सपरिवार पूजा समाप्ति के बाद यहाँ पर बैठा करके हम लोग माने ये भोजन का प्रबंध किए हुए हैं।
और क्या करने का विचार है आप लोग का? थीम बहुत अच्छा है, और भी इसमें क्या सुधार, क्या सजेशन आप लोग लाने वाले हैं कबीरिया हम लोग धाम? आने वाले समय में हम लोग और भी सोच रहे हैं, अगर मान लीजिए कुछ थीम हम लोग के नज़र में अगर आता है जो प्राकृतिक से जुड़ा हुआ थीम हो, मान लीजिए कि उसमें कुछ भी आ सकता है। अभी तक हम लोग कॉन्सेप्ट ऐसा तैयार नहीं किए हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में था कि मान लीजिए मूल्य वृद्धि को लेकर के जिस तरह पेट्रोल और डीजल की वृद्धि हुई है, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट तैयार किया है। अब अगले वर्ष क्या होगा, अब इसका हम लोग कॉन्सेप्ट तैयार करेंगे पूरे कमेटी के सदस्य बैठ करके। तो इतना ही कहना चाहेंगे। हमारा 24 तारीख को जो है हमारा पूजा जो है 8:30 बजे से शुरू होगी और 10, साढ़े 10, 11 बजे तक पुष्पांजलि हो जाएगी। उसके बाद जितने भी हमारे भक्त यहाँ पे जो हमारे बस्ती के हैं, जो बाज़ार के हैं, जो और भी मान लीजिए आस पड़ोस के जो भी लोग हैं, वो आकर के यहाँ हम लोग बैठा करके भोजन की माने प्रसाद का हम लोग एक विकल्प हम लोग रखे हैं और अपने से हम लोग प्रसाद बांटते हैं। और 26 तारीख को जो हमारा है, जो भी हम माने जो सहयोग राशि जो लेते हैं घूम घूम करके माँ के नाम पर, कि ये तो एक आस्था का चीज़ है और सबके सहयोग से ही होता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग 26 तारीख का जो है वितरण करेंगे, जो प्राकृतिक से जुड़ा हुआ थीम हो। मान लीजिए कि उसमें कुछ भी आ सकता है। अभी तक हम लोग कॉन्सेप्ट ऐसा तैयार नहीं किए हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में था कि मान लीजिए मूल्य वृद्धि को लेकर के जिस तरह पेट्रोल और डीजल की वृद्धि हुई है, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट तैयार किया है। अब अगले वर्ष क्या होगा, अब इसका हम लोग कॉन्सेप्ट तैयार करेंगे पूरे कमेटी के सदस्य बैठ करके। तो इतना ही कहना चाहेंगे। हमारा 24 तारीख को जो है हमारा पूजा जो है 8:30 बजे से शुरू होगी और 10, साढ़े 10, 11 बजे तक पुष्पांजलि हो जाएगी। उसके बाद जितने भी हमारे भक्त यहाँ पे जो हमारे बस्ती के हैं, जो बाज़ार के हैं, जो और भी मान लीजिए आस पड़ोस के जो भी लोग हैं, वो आकर के यहाँ हम लोग बैठा करके भोजन की माने प्रसाद का हम लोग एक विकल्प हम लोग रखे हैं और अपने से हम लोग प्रसाद बांटते हैं। और 26 तारीख को जो हमारा है, जो भी हम माने जो सहयोग राशि जो लेते हैं घूम घूम करके माँ के नाम पर, कि ये तो एक आस्था का चीज़ है और सबके सहयोग से ही होता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग 26 तारीख का जो है वितरण करेंगे। उसके लिए सारी व्यवस्था हम लोगों ने कर रखी है और आप लोगों का कहीं ना कहीं हमें सहयोग मिलेगा, इसके लिए एक धन्यवाद। चीज़ बताइए, कबीरिया धाम मंदिर में कितना साल से जुड़े हुए हैं आप? मेरा 12 साल हो गया। 12 साल पहले यहाँ क्या होता था? उससे पहले पूजा होता था, लेकिन इस टाइप ये से माहौल था, ये वातावरण? हाँ, ये वातावरण नहीं था, लेकिन पूजा तो होती थी। 65 से पूजा होते आ रही है, लेकिन ऐसा माहौल नहीं था। लेकिन धीरे धीरे हम लोग उसको डेवलप किए और आज बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं और हर साल हम लोग कुछ अलग थीम लेके आते हैं। मास्टर जी कुछ संदेश दीजिए। जी, जैसे जैसे मैंने तो बहुत ज़्यादा दिन नहीं, 2016 के बाद से यहाँ पे आके जुड़े हैं, लेकिन मैं यहाँ पर जुड़ के जो एक आध्यात्मिक शांति और एक जो शक्तिमय अनुभव किया वो अतुलनीय है। मैंने यहाँ बहुत सारे लोगों को देखा, विशेष करके जो राजनीतिक क्षेत्र में आज बहुत सफलता के शिखर पे है, उन्होंने इस जगह का आशीर्वाद से ही वो आगे बढ़ पाए। इसलिए हम जमशेदपुर में ये एक बहुत ही जागृत माँ काली का एक पीठ स्थान के जैसे मैं इसको सम्मान करता हूँ, श्रद्धा करता हूँ और मन में भक्ति भी, और अपने आप यहाँ आने से वो भक्ति भावना जागृत हो जाता है। धन्यवाद। माँ दुर्गा, माँ काली और माँ सरस्वती तीनों माँ एक है। माँ किसी को पैसा मत दे, लेकिन किसी को सद्बुद्धि दे। वह बुद्धि से सिर्फ उसका भला नहीं होता, उस परिवार का भला नहीं होता, देश का भला होता, विश्व का भला होता। आदमी का सोच अच्छा होना चाहिए, उसमें एक छोटा सा कदम है श्री श्री कबीरिया धाम। और हमें लगता है कि या तो कॉन्सेप्ट है और आने वाला भविष्य में कुछ ऐसा भी परिवर्तन लाएगा जो देश और समाज और राष्ट्र को सिखाने का काम करेगा, आईना दिखाने का काम करेगा। एडी लाइव का वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार।